चलो भाई, तो कंफर्मेशन आ गई है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का ओडीआई करियर अब अंत की तरफ है। बहुत दिनों तक हम उनको खेलते हुए नहीं देख पाएंगे। आज के दैनिक जागरण में जो उन्हें खबर देखी उसमें साफ स्पष्ट है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लान्स में सेट नहीं बैठ रहे हैं। बीसीसीआई जल्दी ही उनको कन्वे कर देगी या कन्वे कर चुकी है कि अब जो है उनका सफ़र ख़त्म होने वाला है। आखिरी जो उनको मौका मिलेगा भारत के लिए ओडीआई फॉर्मेट में खेलने का, टी20 और टेस्ट से ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके हैं। ओडीआई में उनकी आखिरी जो सीरीज होगी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज होगी। अक्टूबर में होने वाली है ये सीरीज। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे हम, पर्थ, सिडनी और एडिलेड में शायद ये मैच होंगे। 3 मैच की सीरीज है, 3 ओडीआई मैचेस की। रोहित शर्मा, विराट कोहली एज ए इंडियन प्लेयर आखिरी बार शायद उसी सीरीज में खेलते दिखेंगे। इसके बाद अगर उन्हें अपना करियर आगे रखना है, हियर आई एम कोटिंग दैनिक जागरण, कि अगर उनको अपना करियर आगे रखना है तो उन्हें अपनी स्टेट्स के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में उतरना पड़ सकता है। विजय हजारे ट्रॉफी में वो खेलेंगे, उसके बाद उनकी जैसी फॉर्म होगी उसके हिसाब से फैसला लिया जा सकता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि ऐसी ही कुछ खबरें आई थी बीजीटी के बाद, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद, कि अगर रोहित और विराट को इंग्लैंड सीरीज़ में खेलना है, जो टेस्ट सीरीज अभी हम 2-2 से ड्रॉ कराई है हमने, तो उनको अपनी अपनी स्टेट्स के लिए रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी। वो आए, उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं, फिर उनको कन्वे कर दिया गया कि भैया ऐसा है कि आप लोगों का हो गया। इसी के बाद आपने देखा होगा कि दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। उसके बाद एक यंग टीम शुभमन गिल की कैप्टनसी में गई इंग्लैंड में, अच्छा खेला। अब ऐसा ही कुछ सेटअप बनाने की तैयारी चल रही है ओडीआईज़ में। ओडीआई टीम भी ऐसी ही बनेगी, ओडीआईज़ में भी नए लड़के रहेंगे, यंग प्लेयर्स रहेंगे। रोहित और विराट की जगह नहीं बन पाएगी। अब अगर इन दोनों को ये चाहे तो मैदान से रिटायर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो 3 मैच की सीरीज होगी उसको खेलते हुए ग्राउंड से इनको फेयरवेल मिल सकता है, जैसा कि लेजेंड्स डिज़र्व करते हैं। और अगर ये चाहें अपना करियर थोड़ा और घसीटने के लिए, घसीटना शब्द शायद सही नहीं होगा, लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं उनमें कहना पड़ रहा है कि शायद अगर ये अपना करियर घसीटने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हैं, अपनी अपनी स्टेट्स के लिए फिट रहते हैं, अपनी अच्छी फॉर्म दिखाते हैं, तो उसके बाद शायद इनको मौका मिले। लेकिन इसके भी कुछ ज़्यादा चांसेस हैं नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। और क्योंकि टीम का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उनका मन बन चुका है, वो इनसे आगे बढ़ चुके हैं। बहुत लेजेंडरी करियर रहा है दोनों ही प्लेयर्स का, दोनों के नाम 10,000 से ज़्यादा ओडीआई रन है। विराट कोहली तो ऑलमोस्ट 15 के करीब है, 14 पार कर चुके हैं, वो 51 शतक मार चुके हैं इस फॉर्मेट में। और बहुत ही कमाल का अराउंड 57-58 का एवरेज है उनका, 93-94 का स्ट्राइक रेट है। तो बहुत कमाल की पारियाँ खेली। 183 वाली उनकी पारी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो हम सबने कितनी ही बार देखी होगी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं ना कहीं हाईलाइट्स उसकी। रोहित शर्मा 264 रन का जो विश्व का सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर है रोहित शर्मा के नाम में। कमाल के डिस्ट्रक्टिव ओपनर हैं, ओडीआईज़ में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत ही कमाल का ओडीआई करियर रहा। 2007 में इनका शुरू हुआ था, विराट कोहली का 2008 में शुरू हुआ था। अब इन दोनों क्रिकेटर्स के ओडीआई करियर पर विराम एक साथ लगता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर 2025 इसकी डेट तय कर दी गई है, ऐसा दैनिक जागरण का कहना है। और इस विषय पर आप लोगों की क्या राय है? मेरे हिसाब से तो इन दोनों को एटलीस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने देना चाहिए था भाई, क्योंकि इतना सारा इनका इतना योगदान है। लास्ट टूर्नामेंट जब ये अपने दोनों साथ में खेले थे, चैंपियंस ट्रॉफी जो कि दुबई में हमने खेली, पाकिस्तान होस्ट था, उसमें हम चैंपियन बने थे और ये बहुत ही कमाल का टूर्नामेंट गुजरा था हम सबका। तो उसे देखते हुए इनको एटलीस्ट एक और आईसीसी इवेंट खेलने का मौका देना चाहिए था। और ये इवेंट हो सकता था कि रोहित शर्मा के करियर का पहला ओडीआई वर्ल्ड कप हो जाता। 2011 की टीम में वो थे नहीं, 2023 के फाइनल में हम हार गए, 2019 और 15 में हम सेमीज़ में हार गए थे। तो रोहित शर्मा का जो इतना कमाल का ओडीआई करियर रहा है, वो एक वर्ल्ड कप डिज़र्व करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और विराट कोहली की जैसे स्टैट्स हैं, उनके हिसाब से किसी भी बोर्ड को मेरे हिसाब से ये तय करने का अधिकार नहीं है कि विराट कोहली कब रिटायर होंगे, स्पेशली ओडीआईज़ में, जिसके वो मास्टर हैं, कमाल के क्रिकेटर हैं। लेकिन अब बीसीसीआई के जो प्लान्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपको कैसा लग रहा है ये फैसला? क्या ये सच में जो हो रहा है वो होना चाहिए, या फिर किसी डिवाइन पावर को इंटरवेन करके इसको रोकना चाहिए? व्हाटएवर जो भी आप, जिस भी तरीके की आपकी भावनाएं हों, कमेंट्स में दर्ज कराइएगा। मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। शुक्रिया।